घर को भी किया है, बच्चों को भी किया है, सबको तसव्वुर करके इन आयतों से हिसार बांध दिया तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन उससे आ जाती है। आपको खुद ही महसूस होगा कि कोई नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और वाइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और इस शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसके हमें बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि आखिर हिसार क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से बांधा जाता है। तो डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं और ये हमें इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन के पास है अपनी नॉलेज के हिसाब से ये आपके लिए। देखिए, सबसे पहले ना मैं आमिल हूँ ना मैं आलिम हूँ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। हर फ़िरके के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं हिसार बांधने के, लेकिन जो मैं हिसार जिस तरीके से बांधता हूँ वो मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे अल्लाह ने बड़ी बड़ी आफात से दूर फरमाया हुआ है उस एक हिसार की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और हिसार बांधने के लिए कोई आपको वो नहीं करनी। आपने स्टार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, 3 बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें और फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के ये शहादत वाली उंगली हवा में ऊपर करके 7 बार 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दायरे आपने अपने इर्द गिर्द ये बनाने हैं। ये हो गया आपका प्रॉपर हिसार। अच्छा, ये तो हो गया आपका अपना, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि किसी और का भी हिसार बांधा जाए, आपके घर का हिसार बांधा जाए, तो आप आंखें बंद करके उन सारी चीज़ों को तसव्वुर करें। ओके। जैसे मैं हिसार बांध रहा हूँ आंखें बंद करके, तो मैंने आशी को भी तसव्वुर किया है, घर को भी किया है, बच्चों को भी किया है, सबको तसव्वुर करके मैंने हिसार बांध दिया तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन उससे आ जाती है। तो इस तरह से हिसार बांधें आप, और इन चीज़ों से बांधें, इन आयतों से बांधें, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि कोई नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी। अच्छा, ये हिसार बांधना ये इस्लाम में सिखाया गया है? जी, हदीस? बिल्कुल, और अलग अलग तरीक़ों से। ओके। मेरे ख्याल से आप लोगों के जितने भी सवालात आ रहे थे हिसार बांधने के हिसाब से, आप लोगों के तमाम उन सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर काशिफ आपको खुद उसका रिप्लाई करेंगे। फ़िलहाल हम आपसे लेंगे इजाज़त, हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़िलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त। से आप अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। उस बुजुर्ग ने सबसे पहले बोला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो चीज़ यूं दूर हो गई जाके दीवार से लगी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वर्सटाइल स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सुनाएंगे सर आज? यार, काफ़ी लोगों के सवालात हैं। सवालात ये हैं कि जिन्नात, दुनिया में हर चीज़ को मौत आनी है। जो चीज़ अल्लाह ने तख्लीक की है उसको मौत आनी है, उसी तरह जिन्नात को भी मौत आनी है। तो जब जिन्नात को मौत आनी ही है तो जिन्नात को दफनाता कौन है और दफनाए कहाँ जाते हैं? एक बुज़ुर्ग था। वो बुज़ुर्ग नमाजी, परहेज़गार, अच्छा खासा एक जगह जॉब भी करता था, अपना दुनिया और आखिरत
दोनों साथ लेके चल रहा था। ऐसे लोगों से होता यह है, जब आप किसी इश्क की इंतहा तक पहुंच जाते हो ना, तो वहाँ से फिर आपके साथ अनयूजुअल चीज़ें होना शुरू होती हैं। जब वो बंदा अपने महबूब, अपने अल्लाह के इश्क की उस एक लिमिट तक पहुँचा, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने उसे बहुत सारी चीज़ों से नवाजा। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब जब अल्लाह नवाजता है तो फिर कोई नहीं पूछता कि कहाँ से आया, कहाँ से गया। आपने देखा है बड़े बड़े आलिम हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनका कोई कारोबार है नहीं और कुछ नहीं करते, लेकिन उनके पास डबल केबिन भी होती हैं, उनके पास खिदमत के लिए नौकर भी होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं। बड़े बड़े बंगले होते हैं। वो क्या होता है? वो होता ये कि आपने एक ही ज़ात के पीछे अपनी उम्र लगा दी। उस ज़ात को आपकी कोई बात पसंद आ गई, उसने आपको यूं पकड़ लिया। जब उसने हाथ पकड़ लिया तो खुदा की कसम उससे बेहतर हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं दुनिया। बेशक। तो उन बुजुर्ग का भी हाथ अल्लाह ने इसी तरह से पकड़ लिया। कभी कभी कुछ चीज़ें इंतहा तक जाने के बाद ना खराब होना शुरू हो जाती है। जैसे एक जिन था, इब्लीस, खुदा की इतनी इबादत की कि उसको फरिश्तों जैसा दर्जा मिल गया, और जब वो इश्क इंतहा तक पहुंच गया उसका, तो उसने कहा कि मैं, तो अल्लाह ने कहा अगर तू तो फिर मैं। बेशक। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लुकमा ऐड करूँगा। इब्लीस को एक सजदे के लिए कहा गया था, उसने सिर्फ एक सजदे से वो इनकारी रहा। और तो इस्तग़फ़ार, हम कितने सजदों को छोड़ चुके हैं। हाँ, सोचने की बात है। अच्छा, फिर? अच्छा, तो वो बुज़ुर्ग जो है, वो उनको जो है ना, अब उनकी महफिल में जहाँ वो बैठ के वाइज़ करते थे, जहाँ वो बैठ के ज़िक्र करते थे, तिलावत करते थे, अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, लोगों को सुनाते थे, तशरीह करते थे, वहाँ पे उस महफिल में, उस मिलाद में, उस जगहों पर वो जिन्नात भी आके बैठा करते थे। जब आप घर में अकेले अल्लाह का ज़िक्र करते हो तो आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि आपके पास वो आँख है नहीं, लेकिन फरिश्ते आके बैठते हैं आपके पास। ओके। जिन्नात जो मुसलमान हैं वो आपके पास आके बैठते हैं, आपकी तिलावत सुनते हैं, आपका ज़िक्र सुनते हैं। फिर वो जाते हैं ऊपर, फरिश्ते जाके बताते हैं, या अल्लाह तेरा बंदा इस तरीके से ज़िक्र कर रहा है। ठीक है, तो जब वो इस तरह का कोई बयान या कोई ज़िक्र या तिलावत करता था बुज़ुर्ग, तो वो जिन्नात जो है ना, वो आके सुनते थे उसको। और उसमें से काफ़ी ऐसे जिन्नात थे जो नॉन मुस्लिम थे, जो वहाँ से गुज़र होता था उनका और उनकी बातें सुनते थे, तो वो उस बुज़ुर्ग की दरबार में आके बैठते थे और उनसे फैज़ लेते थे, और वहीं पर मुसलमान होते थे, तो फिर उन्हीं के हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, बुज़ुर्ग सो रहे थे, तो बुज़ुर्ग को आके किसी ने झंझोड़ के उठाया, उठो। काफ़ी हैबतनाक आवाज़ थी, काफ़ी भारी आवाज़ थी, गुर्राने की, वहशत वाली आवाज़ थी। कभी उस बुज़ुर्ग से इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी, चाहे जिन हो चाहे इंसान हो। ये घबरा के उठ के बैठे, इसने देखा कि एक जिन सामने बैठा उसके पैरों के पास। कहने लगा कि मुझे हुक्म आया है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया हूं, और मेरी आदत यह है कि मैं बता के नुकसान पहुंचाता हूं। तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक लो, तुम में इतनी ताकत है, तुम्हारे किताब में, कलाम पाक में इतनी ताकत है, अल्लाह अकबर, रोको मुझे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा।
उसने पूछा कि अगर मेरे मालिक ने मेरे लिए जजा रखी है कि तू मुझे नुकसान पहुंचाएगा और मेरा मालिक मुझे उसका फ़ायदा, उसका अजर देगा, तो मुझे तेरा नुकसान फ़ायदा लग रहा है। वाह। कि अगर तू मुझे नुकसान देना चाह रहा है, मेरा रब उसकी मर्जी में मुझे फ़ायदा अता करेगा, तो तू नुकसान में जा रहा है, मैं तो फ़ायदे में जा रहा हूँ। और अगर मेरा रब नहीं चाह रहा कि तू मुझे नुकसान दे, तो भी तेरा अपना नुकसान है, क्योंकि तू मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, मुझे नुकसान होगा नहीं। दोनों तरीके से तेरी हार है। अब तू सोच कि तू क्या चाहता है। जब उस जिन ने उसकी बात सुनी, जिन की वहीं पे हवा बैठ गई। जिन ने बोला मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये इस तरह की बात कर देगा। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुझे 10 मिनट देता हूँ। उन 10 मिनट के अंदर तू मुझे अपने किताब से कोई ऐसी चीज़ सुना कि मैं तुझे नुकसान ना पहुंचाऊं और मैं वापस चला जाऊं। इसने बोला कि तू किताब की बात करता है, मैं तुम्हें 3 चीज़ें सुनाऊंगा, सिर्फ 3 चीज़ें, और उसके बाद तेरी हिम्मत नहीं है कि तू मेरे पास आए। तो उसने सुना। उस बुजुर्ग ने सबसे पहले बोला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो चीज़ यूं दूर हो गई, जाके दीवार से लगी। उसने बोला रुको बस। बोला अभी 1 हुई है, अभी 2 रहती है, तो बता पढ़ूं? तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे 2 मिनट दे, मुझे पानी पिला। इस बुजुर्ग ने, जिसमें खुद पानी पीता था, मट्टी का प्याला था, उसमें पानी भरा, उस जिन को दिया। जिन पीने लगा। बोला रुको, पानी पीना है, मैंने तुझे पानी दिया है, अब तेरा फ़र्ज़ है तू मेरा कहना माने। बोला ठीक है, बताओ क्या करना है। बोला बैठो। जिन बैठ गया। बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन ने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा। बोला फिर ये पानी तुम्हारे अंदर तेज़ाब की तरह उतरेगा, तुम्हें जला के मार देगा। अब वो जिन परेशान के कहाँ आके फंस गया। जिन ने जैसे ही पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन पिघलता गया। पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का जलाल देखा, दीवार में लगा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और देखा कि ये तो इतनी नरम चीज़ है। पानी पिया, बैठ गया। अब सोचने लगा मैं इसको नुकसान कैसे दूं। जो सारी तदबीरें ये करके आया था उस बुजुर्ग को नुकसान देने के लिए, तो सारी धरी की धरी रह गई। कहने लगा कि मैं तुझे नुकसान देने आया था, मुझे कहा गया कि तू बहुत ताकतवर है, तेरे पास जिन्नात आते हैं, ये होता है वो होता है, तू एक आम इंसान मुझे लगा। लेकिन जब तेरी किताब का मामला आया, किताब का मतलब कुरान पाक का मामला आया, तो तूने एक चीज़ पढ़ी जो शुरुआती है अभी, उसने मुझे इतना नुकसान दिया। फिर दूसरी चीज़ तुमने पढ़ी तो उसने मेरे अंदर एक ठंडक का एहसास दिया, एक नमी दे दी। बोला अब जब 2 चीज़ें बताई दी हैं तो मुझे तीसरी चीज़ भी बता। बोला तू मरना चाहता है? उसने बोला नहीं, मेरी उम्र बहुत लंबी है। कहने लगा तू मुझे कहीं किसी कागज़ पे, किसी चीज़ पे लिख के दे कि तेरी उम्र बहुत लंबी है, वाह, तो मैं तुझे वो तीसरी चीज़ फिर नहीं बताऊंगा। अगर तू मुझे लिख के दे दे कि तू कब मरेगा। अगर तू नहीं लिख के देता तो मैं तुझे तीसरी चीज़ बताऊंगा और वो तू तीसरी चीज़ पढ़ेगा मेरे साथ, और फिर तुझे पता चलेगा कि मैंने जो सिर्फ 3 चीज़ें बोली वो इतनी ताकतवर है, तो मेरा किताब कितना ताकतवर होगा, मेरा कुरान पाक कितना ताकतवर होगा, मेरा अल्लाह कितना ताकतवर है। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं लिख के दे सकता कि मैं कब मरूंगा। तो कहने लगा ठीक है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिन ज़बान दे चुका, जिन ने पहले तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही ऊपर से
जब उसने ऊपर से पढ़ा तो उसके ऊपर एक भारीपन उसे महसूस हुआ जिन के ऊपर कि ये मैंने क्या पढ़ लिया है। फिर उसने बुजुर्ग से बोला मुझे इसका मतलब बताओ। उसने उसको उसका मतलब बताया। बोला मुझे दोबारा पढ़ाओ। जिन ने दोबारा पढ़ा 101 मरतबा उस बुजुर्ग ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया। और जब आखिर में 101 मरतबा पढ़ा, 100 मरतबा वो सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहा था जिन कि ये है क्या, तौहीद क्या है। जब 101 मरतबा आखिरी बार पढ़ा तो उसने बड़े दिल से पढ़ा, अपने आप को दुनिया से, अपनी चीज़ों से, हर चीज़ को हटा के ईमान के साथ उसने पढ़ा तो उसका दिल बिल्कुल नरम हो गया। सुभान अल्लाह। अब जब नरम हो गया तो उसने बुजुर्ग से कहा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था, तुम्हें मारने आया था। अब जो है मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो क्या लगा, तू मुसलमान हो चुका है, तूने कलमा भी पढ़ लिया, तुमने सारी चीज़ें कर ली, तो अब तू मुसलमान हो चुका है। अब मुझे बता कि तेरी मौत कब लिखी है, तू कब मरेगा। तो उसने उसको बोला बुजुर्ग को कि मुझे तू आखिरी बार कलमा पढ़ा। उसने बोला क्यों? कहने लगा कि मुझे लग रहा है कि मैं अब कलमा पढ़ के मर जाऊंगा। मानो सकरात का टाइम। तो उस जिन को उसने कलमा पढ़ाया, जिन कलमा पढ़ा और मर गया। अब जब वो मर गया तो जिसने भेजा था, जितनी नेगेटिव चीज़ें थी वो शोर शराबे में आ गई। इतनी ताकतवर चीज़ हमने इस बुजुर्ग की तरफ भेजी जो किसी को बगैर नुकसान पहुंचे लौट ही नहीं सकती। वो मर गई उस बुजुर्ग के पास जाके। ऐसा क्या हुआ? और जिन्नाए मालूम किया, इधर बुजुर्ग की दरगाह में जिन्नात आए सारे। जिन्नात जब इकट्ठे हुए तो जिन्नात ने बोला हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत बुरा था, ये आपको मारने की नीयत से। उनको तो पता नहीं था कि बुजुर्ग ने इसके साथ क्या किया है। हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तो वो बुजुर्ग उठता है, बोलता है जिसको मेरे पीछे नमाज पढ़नी है वो मेरे पीछे नमाज पढ़े, जिसने जाना है वो चला जाए। इस बुजुर्ग ने उस जिन की नमाज जनाजा पढ़ाई। जब उसने पढ़ाई तो जो पीछे जिन खड़े थे उनको जब सारा मामला बताया तो वो जिन सारे उस जिन को ले गए कहकशाओं में दफनाने के लिए। ओके, अच्छा वो जिन्नात जो मरते हैं, आपने पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि वो ज़मीन और आसमान के बीच में कहकशां है, वो वहीं पे दफन होता है। अच्छा, अब जिन तो ऑफ कोर्स वो जिन ही है, तो उसका कोई हमजात नहीं होता? नहीं, उसका कोई हमजात नहीं कि पीछे वो रह जाए कोई नहीं। ओके, वेल, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी और डॉक्टर काशिफ की आंखों में मैंने नमी भी देखी। गुड। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि जनाजा नमाज उस बाबा ने पढ़वाई, ठीक है। नॉर्मली जब जिन मर जाते हैं तो उनकी जनाजा नमाज होती है? हाँ होती है, मुसलमान जिनकी होती है जो जिन्नात ही पढ़ाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फिर वो जो प्रोसेस पर लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने अभी एक बचकाना सवाल किया कि जिन ने जब बोला कि आखिरी कलमा पढ़ने जा रहा हूँ मैं, उसका फिर वो शायद सकरात का टाइम उसके सामने आ चुका था, तो क्या जिन्नात का सकरात का टाइम? देखो, वो सकरात नहीं होता बेसिकली, सकरात उसको नहीं कह सकते। उसको हम उस वक्त मैंने तुम्हें हाँ बोला क्योंकि एक फ्लो में बात चल रही थी। उस जिन को अंदाज़ा हो गया था जैसे हमें पता चल जाता है, लेकिन हम बता नहीं सकते। ठीक है ना कि यार फिलाना बंदे को पता चल गया था तभी उसने ये बात बोल दी, ये बात बोल दी, ये बात बोल दी। जब उसका ईमान इतना कामिल हो जाता है ना कि यार अल्लाह पर एतबार है, अल्लाह पे एतमाद है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह तवक्कल है, तो अल्लाह पहले बता देता है, चीज़ें सामने ले आता है कि बस अब तेरे पास 10 मिनट है, 5 मिनट है, वो नज़र आना शुरू हो जाता है मला।
एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक वज़ीर था, तो वो खड़ा था, तो हमारा जो फरिश्ता जान निकालता है इज़राइल, वो हज़रत सुलेमान की दरबार में दाखिल हुए, आके खड़े हुए और वो देखते रहे उस वज़ीर को। अच्छा, वो उस पे जिन भी होते थे, इंसान भी होते थे। अब ये कंफर्म नहीं कि वो जो वज़ीर था, नहीं वो इंसानी था वज़ीर, हाँ। तो हज़रत सुलेमान ने देखा कि इज़राइल जो है वो इसको देख रहा है वज़ीर को, तो हज़रत सुलेमान को लगा कि इसकी जाने का टाइम आ गया, तभी इज़राइल इसको देख रहा है। और इसको ना वज़ीर को देखा तो वज़ीर को घबराहट होने लगी, तो हज़रत इज़राइल उसको देखता जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि हज़रत सुलेमान ने उस वज़ीर से पूछा या वज़ीर ने हज़रत सुलेमान से पूछा कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, तो हज़रत सुलेमान ने उन्हें बताया, या उसको इज़राइल नज़र आ गया था, तभी उसने हज़रत सुलेमान से कहा कि मुझे आप हिंदुस्तान भेज दें, ओके, कि इज़राइल मुझे देख रहा है, हो सकता है मुझे मार दे, तो आप मुझे हिंदुस्तान भेज दें। ओके, ठीक है, मैं समझ गया स्टोरी। हाँ, तो हज़रत सुलेमान ने जिनको हुक्म किया कि इस वज़ीर को हिंदुस्तान पहुंचा दो, उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया। वो पहुंच गया हिंदुस्तान, वो यूँ सेकंड्स में। तो हज़रत सुलेमान ने इज़राइल से पूछा, इज़राइल अलैहिस्सलाम से, कि इसको इतनी गौर से क्यों देख रहा था। लगा मैं उसको इतनी गौर से इसलिए देख रहा था, हैरत से, कि अल्लाह ने इसकी मौत कल हिंदुस्तान में रखी है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा। तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, बहुत इसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया। तो मेरे भाई, जहां मौत लिखी है ना, जिस तरीके से लिखी है वो आनी है। एक हादसा हुआ कहीं पर, 3 बंदे एक कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे थे, तो एक ने बोला, जो उनका सुपरवाइजर था, कि जाओ नीचे से लाइट ले आओ। उसने बोला मैं क्यों जाऊं लाइट लेने, ये मुझसे जूनियर खड़ा हुआ है, इसको भेजो लाइट लेने के लिए। उसने बोला नहीं, इसको नहीं भेज रहा, तू जा। बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोला भाई तू जा, तू लाइट लेकर आ। वो लाइट लेने गया, पीछे सेकंड में टरबाइन स्टार्ट होगी, दोनों मर गए। मतलब उसने उस बंदे को भेज दिया कि तू जा, आज हमारी लिखी हुई है भाई, हम यहाँ हैं, तेरी नहीं लिखी हुई। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जो आपने बात बताई कि जिन्नात जो है वो ये तिलावत करना और ये सब चीज़ें, जब हम अच्छी बातें करते हैं तो वो भी हमारे साथ जिन्नात, होते हैं, फरिश्ते सब। और इसका तो मैंने खुद अपना एक हमने आजमाया हुआ है फार्मूला। हम जब मस्जिद में एतिकाफ में बैठे थे, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज़, तो एतिकाफ में बैठते हुए हमने भी ये चीज़ें की थी ना, कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ते, जिस तरह नहीं एक शुगल होता है कि ज़ोर ज़ोर से इबादत करते, जिन्नात भी आएंगे, फरिश्ते मलाइक वगैरह भी आएंगे और वो सब हमारे साथ बैठ के इबादत करेंगे। तो जब हमने करना शुरू किया तो हमने बाकायदा महसूस किया कि हमारे चारों तरफ जैसे कोई हवाएं चल रही हो, शक 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 शक, खिड़कियाँ बज रही हैं और लाइटें अजीब व गरीब से वो क्रिएट कर रही हैं सिस्टम। और हमने एकदम से फिर बीच में जो हमारे साथ मौलवी साहब थे, उन्होंने बोला भाई दैट्स इनफ, इसको यहाँ पे रोका जाएगा। तो वेल ये बिल्कुल है कि जब आप जिक्र करते हैं अल्लाह का, तो इस तरह एक जिक्र मेरे पास है, और इंशाल्लाह उस एक व्लॉग में मैं, आशी और हमारे कुछ दोस्त वज़ू करके, वो ज़िक्र लाइट ऑफ करके किया जाता है हल्की सी लाइट में, और वो ज़िक्र करेंगे। मैं उस ज़िक्र को अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से करता आया हूँ और एक दिन भी मिस नहीं किया, और इंशाल्लाह ताला मिस करूँगा भी नहीं जब तक सांस है मेरा। तो वो ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। वो जब आप सुनेंगे ना, तो आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो जाएगी, और जब आप चाहेंगे तो उसको आप देख सकते हैं और वो जिक्र कर सकते हैं। तो जब आप वो जिक्र करेंगे, आपके अंदर में एक अजीब सी कैफियत होगी। लाइट्स ऑफ करके शुरू में डर लगेगा, लेकिन उसके बाद जो सुकून देगा, जो मज़ा आएगा, उसका नशा ही अलग है। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में, आपने बताया कि जिन ने बिस्मिल्लाह करके पानी पिया,
अच्छा जिन्नात, ये तो वो तो हमने सुना है कि भाई अगर आप बिस्मिल्लाह करके खाना नहीं खाओगे, पानी पियो तो शैतान पी जाएगा, तो ये वाकई होता है इस ये तरह? होता है। ठीक है, तो अब शैतान तो आग का बना हुआ है। हाँ। अब शैतान पानी पिएगा तो वो आग, आपने देखा है गड्ढे से पानी कैसे गायब हो जाता है? गड्ढे से पानी कैसे गायब हो जाता मतलब मटके में से? हाँ। हाँ ओके, वो एक एवापोरेशन सिस्टम है नहीं। वो मटका नहीं नहीं, मिट्टी नहीं का। जैसे आपने कमरे में रखा हुआ है या अपना किचन में रखा हुआ है, तो एवापोरेट कैसे होगा? या आपने पानी की बोतल बोला यार मैंने तो भर के रखी थी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। वो कैसे होती है? मैंने पहले भी बताया कि जिनको सिर्फ पानी से मौत नहीं आती। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। तीन तरह से आती है, मट्टी, शहद, वो पानी। पानी। हाँ ओके जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ ग्रेट सेशन। और इंशाल्लाह ताला अब कल हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। अच्छा कहीं पर हमारे से कोई गलतियाँ हो गई हों, क्या हो गया है फंबल ज़रा हो रहा है, तो गलतियाँ हो गई हों तो उसके लिए माजरत। हमें करेक्ट करने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सही था क्या गलत था। और अगर आपके पास भी कुछ स्टोरीज़ हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल मिल जाएगी, यू कैन राइट अस। और अगर आप अपनी ईमेल में अपनी ऑडियो या वीडियो में अपना पैगाम भेजना चाहते हैं तो भी हम अपने ब्लॉग्स में चलाने के लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त से, या बाय हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। तो हर जुमेरात को कच्चा गोश्त लाएगा, उसको ग्राइंड करेगा, उसमें से जो ब्लड निकलेगा, जो खून निकलेगा, वो तो पिएगा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वो तेज़ हवाओं की तरह मुझे छूकर गुजरती है। वो तेज़ हवाओं की तरह मुझे छूकर गुजरती है। शायद वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे साथ चलती है। वाह, बहुत आला डॉक्टर साहब। क्या हुआ एकदम से? वो मेरे साथ अक्सर चलती है। किसने जो चेंज हुआ किसने महसूस किया? पीछे लाइट गई तुम्हारी। ये बताना नहीं था आपने, ये बताना नहीं था। मुझे कैसे पता, मैंने तो देखा भी नहीं। और रात के 12 बज चुके हैं और डॉक्टर काशिफ जो मेरी बजाने के चक्कर में। अच्छा जी, स्टोरी भी चलते हैं डॉक्टर साहब। आशी ने व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो महसूस होती है हवा की तरह। कभी वो इतनी ठंडी हवा होती है कि अगर मैं शोलों पर खड़ा हूँ और मुझे लग जाए तो मुझे उस आग का, उस अंगारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे कोई असर नहीं होगा उनका। कभी कभी वो इतनी आग की तरह गर्म होती है कि अगर मैं बर्फानी तोदे पर भी खड़ा हूं, वो लाइट तुम्हारी फेर ऑन हो गई। आग की तरह मैं किसी बर्फानी तोदे पर खड़ा हूं तो वो मुझे गुजरे तो मुझे पूरा जला दे। वो इस तरह की है। अगर मैं कहूं कि उसे मुझसे मोहब्बत है तो भी गलत होगा, क्योंकि अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है तो वो आपको नुकसान नहीं देती, आपको परेशान नहीं करती। और अगर मैं ये कहूं कि
उसे मुझसे नफरत है तो वो मुझे तबाही कर दे, एक बार मार के किस्सा ही खत्म कर दे। ऐसा होता है। मैं तुम्हारे इसकी बैटरी भी गई, काम हो जाएगा। मैं जब मैं ना मेरी एक लाइफ एक दिखने में बड़ी ज़बरदस्त एक क्लासी लाइफ है, फैंटेसी से भरी लाइफ है। जो सुनता है स्टोरीज, जो देखता है यार डॉक्टर काशिफ के साथ ये चीज़ है, यार उसे ये होता है, तो यार उस चीज़ की वजह से ना एक इतना बड़ा ना डिस्टेंस है मेरे और लोगों के बीच में, मेरे अपनों के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है। मैं किसी के करीब नहीं जा सकता, कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। जो मुझसे दोस्ती करता है सिवाय इस देश के, वो ज़्यादा अरसा मेरे साथ चल नहीं सकता, वो फिर 9-2-11 हो जाता है। तो तूने देखा है? नहीं, मुझे ये बता कि आखिर ये मसला है क्या? मतलब कभी क्लियर भी कर दो ना इस चीज़ को। आप बता तो देते हो, लुकमा तो छोड़ देते हो, लेकिन आखिर ये चीज़ है क्या? क्यों लोग तुझसे दूर रहते हैं? क्यों करीब आके दूर चले जाते तू खुद लोगों से दूर रहता है? मतलब क्या चीज़ है? देख आशिफ, अगर मुझे ये पता चले कि तुझे कोई नुकसान होने वाला है, अल्लाह ना करे, तो क्या मैं वो होने दूंगा या उसको रोकूंगा? ऑब्वियसली बात है, रोकूंगा उसको ना। तो उसको रोकने के लिए मेरे पास बेहतरीन हल ये होता है कि मैं पीछे हट जाऊं, या जब अगले बंदे को नुकसान होना शुरू होता है तो वो समझ जाता है कि हमें इससे दूर हो जाना चाहिए, उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है। एक बंदा था, उस बंदे का बड़ा अजीब किस्सा था। उस बंदे ने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खोया, रिलेशंस खोए, अपने लोग खोए, दोस्त खोए, पैसा खोया, पहचान खोई, बहुत डिप्रेस था, सुसाइड करने गया। एक पुल पर खड़ा हुआ और सोचा कि मैं आज खुदकुशी कर लेता हूँ, ख़त्म हो जाऊँगा, आसपास कोई है नहीं, सब छोड़ के चले गए, पैसा चला गया, बीवी बच्चे चले गए, दोस्त यार चले गए, और सिर्फ नुकसान है ज़िंदगी में। तो अब इतना भी नहीं है, वो एक शेर है ना, अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, तो इतनी भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। खड़ा हुआ था पुल पर और अपने आप को मारने लगा। जब हाथ खोल के और वो जब गिरने लगा तो उसे पीछे से एक हाथ ने आके पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। कोई अजीब सी ताकत थी जिसने इसको जकड़ लिया और वापस पुल पर ले आया। उसने पलट के देखा तो कोई नहीं। इसने दोबारा कोशिश की कि हो सकता है हवा का झोंका हो या मेरी अपनी सोच हो, मैं पीछे हो गया हूँ। ये फिर पुल पे चढ़ा, फिर अपने आप को गिराने की कोशिश की, फिर एक हाथ आया, इसको पकड़ा और फिर पुल पर ले आया। इसने 3 अटेम्प्ट किए और तीनों दफ़ा यही हुआ। जब तीसरी दफ़ा हुआ तो इसको उसके बराबर में एक औरत खड़ी नजर आई और इसे देख के कह कह मारने लगी, जोर से हंसने लगी। ये परेशान हो गया कि ये कौन है, कहाँ से आई, क्यों हंस रही है, मेरी जान क्यों बचाई। तो इसने उससे पूछा कि ऐसा क्या है, तूने मुझे मरने दे भाई, तेरा क्या जाता है। कहने लगी ना मैं तुझे मरने दूंगी ना मैं तुझे जीने दूंगी। ओ तेरी, तू ऐसे कैसे मर सकता है, अभी तो पुराने बहुत से हिसाब किताब रहते हैं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। इसने कहा भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू कह रही है मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी, जीने भी नहीं दूंगी, तो मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा। कह लगी अभी तू घर जा, मैं तुझसे फिर मिलूंगी। ओके। ये कह के और ये चलिए गायब हो गई। अब इसने कहा कि यार पता नहीं, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ फिर आ जाएगी, मरने तो आज देगी नहीं। और उस दिन उसकी मौत भी नहीं लिखी थी,
इसने गाड़ी स्टार्ट की, आ गया घर पे, अंधेरा करके बैठा रहा, सिगरेट पीता रहा, सोचता रहा कौन थी कौन थी कौन थी। एक दीवार से दूसरी दीवार पर एक आग का छोटा सा शोला निकला, एक दीवार से दूसरी दीवार में जम हो गया। इसने अपनी आंखों से देखा, इसने बोला नहीं कुछ नहीं है, वहम है। दोबारा निकला, फिर दूसरी जब दीवार में जम हो गया। करते करते कोई 8-10 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ये उठा और इसने लाइट वाइट ऑन की, देखा तो दीवारों पर तो कुछ नहीं, कोई जलने के निशान नहीं, ना कोई कहीं से कोई चीज़ निकली हो, कहीं एग्जिट करके गई हो, नहीं। परेशान। इतनी देर में इसके किचन में बजने की आवाज़ आई बर्तनों के। ये गया, इसने देखा कि वो औरत, वही औरत किचन में खड़ी है और बर्तन बज रहे हैं इसके हवा से। ये डर के मारे भागा तो ये औरत इसके पीछे आई, इसको आवाज़ दी रोको, ये रुक गया। कहने लगी कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ना जीने दूंगी ना मरने दूंगी। ओके, तो अब मुझे बता कि तेरे साथ क्या किया जाए। अब इसको पता ही नहीं कि औरत मेरे साथ क्या, क्यों, किस वजह से लगी है। बहरहाल इसने बोला कि ठीक है, मुझे पहले बताओ कि मसला क्या है, मतलब तुम ये किसने किया है, ये कैसे हुआ है मेरे साथ। तो कहने लगी कि याद है तुझे, तू आज से 12 साल पहले एक फलानी जगह पर गया था। बोला हाँ मैं गया था। बोला वहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे थे, तुम सब खुश थे। बोला हाँ थे। बोला वहाँ मेरी भी फैमिली थी, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारी बीवी ने वहाँ पे तुम्हें कितना समझाया कि ये जो तू घास उखाड़ रहा है ज़मीन से, जहाँ पे तू खेमे लगाने की, वो कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पे नहीं लगा, वो कहीं और लगा। तो तुम्हें उस वक्त वो बात समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने बोला इसमें समझने की क्या बात है, वो जगह अच्छी थी, हरियाली थी, तो वहाँ मैंने लगाया। उसने बोला जिस जगह पे तूने कील गाड़ी थी वहाँ मेरा बच्चा था। ओए होगा, ना मैं तुझे जीने दूंगी ना मैं तुझे मरने दूंगी। और तेरे बच्चे ने तेरी माँ को बोला था कि यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ बच्चा है। तो तुम्हारी बीवी ने तुझे मना किया था कि इस जगह नहीं लगाओ। वो बच्चे की बात को सुनी, अनसुनी कर दिया था, क्योंकि उस बच्चे को मेरा बच्चा नजर आ रहा था। तो अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं इधर ही हूँ। मैं जिस तरह तूने मेरा खानदान तोड़ा, मैंने तुम्हारा खानदान तोड़ दिया। ओके। जिस तरह मैं तबाह हुई, उस तरह मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। लेकिन अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं जब तक तुम्हारे बच्चे को मारूंगी नहीं, ओए तब तक जाऊंगी नहीं। और जब वो मरेगा तो तू न जीने जैसा बचेगा ना तू मरने जैसा बचेगा। सेम उसकी तरह। हाँ, तो कहने लगा कि उससे तुम्हें क्या फायदा होगा। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। ओके। मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई। मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो उसको उसने बोला कि देख, हर चीज को खत्म होना है, लेकिन कुछ अंजाम ऐसे हों जो इंसानों के लिए सबक बन जाए। तो मैं तुम्हें उस तरह की अजियत पहुंचाना चाहती हूँ। इसने बोला इसके अलावा कोई हल बता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर, मुझे मार दे। कहने लगी तुम्हें मारूंगी नहीं और तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी, ना तुम्हें जीने दूंगी ना तुम्हें मरने दूंगी। अब इसे समझ में नहीं आई कि क्या करे। बहरहाल उसने उस औरत से मुआहदा किया। बोला चलो जब तक मैं जिंदा हूं तू मेरे साथ रहे, जब तक मैं जिंदा हूं। चाहे तू मुझे नुकसान देती है नुकसान दे, फायदा देती है फायदा दे। मेरे बच्चे ना आए मेरे पास, ना आए, मेरा कोई दोस्त नहीं बनने देती तो नहीं बनने दे।
लेकिन मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। उस औरत ने बोला ठीक है, अब तू जिंदगी जिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जिएगा, तू जिंदा रहेगा तो मेरे अकॉर्डिंग जिंदा रहेगा, जो मैं बोलूँगी वो तू करेगा। उसने बोला ठीक है मैं करूँगा। उसने बोला ठीक है, फिर तुम्हारा कारोबार भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी सिवाय तुम्हारे अपनों के। ओके। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, तुम अकेले रहोगे और मैं अक्सर तुम्हारे पास आया जाया करूँगी। ओके। फिर बंद हो गई। हम्म। चल अच्छा, रही है। मैं चल रही है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि स्टोरी कुछ मिलती जुलती लग रही है। अच्छा नहीं भाई, मेरी नहीं है। ना मैं तुझे जीने दूंगी ना मैं तुझे मरने दूंगी। हाँ। ना मैं तुझे नहीं देखें, मैं यहाँ पर गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें डॉक्टर काशिफ के एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें हाँ। एक एक्सीडेंट में हम लोग साथ भी थे, इसमें भी हम मर के बच गए थे। एक जगह पे पुल के ऊपर गाड़ी लटक रही थी हवा में, वो भी कोई आया था गाड़ी उठा के चला गया था, संभाल के छोड़ के चले गए उनको। मतलब ना मैं तुझे जीने दूंगी ना मैं तुझे मरने दूंगी। अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे अकॉर्डिंग जिएगा। उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग जीऊँगा। बोलेगा तू हर जुमेरात को कच्चा गोश्त लाएगा, उसको ग्राइंड करेगा, उसमें से जो ब्लड निकलेगा, जो खून निकलेगा, जो रस निकलेगा, जो कीमा होगा वो तू अलग कर देगा निचोड़ के, जो खून होगा या जो भी उसका वो जूस होगा वो तू पिएगा हर जुमेरात। तू पिएगा? हाँ, उस बंदे को बोला। तो बोला उससे मुझे पीने से क्या होगा? बोलेगा पिएगा तू ताकत मुझे आएगी। वाह। क्योंकि अब मैं तेरे साथ जुड़ चुकी हूँ, मैं तुझसे अलग जाऊंगी नहीं। इसने बोला चल मुझे कबूल है, मैं करने के लिए तैयार। अब वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? एक जुमेरात आई, पहला वादा पूरा करने का टाइम आया। ये कच्चा गोश्त ले आया, ने ग्राइंड किया, उसका जूस निकाला और ज़बान पे रखा तो उसको उल्टी, जाहिर सी बात है इंसान है यार। बहरहाल जैसे तैसे ये करके पी गया। जब इसने पी लिया तो इसकी बॉडी में एक अजीब सी चेंज आई। वो चेंज क्या थी कि इसकी बॉडी पर अजीब तरह के मार्क्स आना शुरू। ऐसा लगता था कि इसकी स्किन जगह जगह से थोड़ी सी उभर आई है। इसने उस औरत से कहा कि ये क्या है? मैंने तुमसे वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं होगा इस तरह का, तो ये तो मेरे साथ ही हुआ। बोली कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा सुबह तक। वो बंदा सो गया। सुबह उठा तो उसके बिस्तर पर छोटे छोटे कीड़े पड़े थे जो कि उसकी उसी उभरी हुई स्किन से निकले थे। ओके। ये परेशान हो गया, स्किन पे कोई मार्क ही नहीं। ये गया नहाया, वापस आया तो कीड़ों का कोई नामो निशान नहीं। बहरहाल ये तैयार वैयार होके अपना काम धंधे पे चला गया। जब वापस आया तो औरत मोहतरमा इनका घर पर इंतज़ार कर रही थी। अब जैसे बीवी बन गई हो, आ गए आप? और जी मैं आ गया। बोला जुम्मा है। बोला जी आज जुम्मा है। लगा आज तुम्हें कुछ और करना है। बोला अब मुझे क्या करना है? कहने लगी कि आज तू कहीं से भी कोयले ले आ और तू कोयले जला, उनकी राख बना और राख का 1 चम्मच, मतलब उसने तो इशारा किया, फक के और ऊपर मतलब पानी के साथ दूध के साथ दूध पी। यार कोयले शेक का फार्मूला है इनका। हाँ फिर राख खाई उसने, पी ली हम्म, तो इसकी आंखों के सामने अजीबो गरीब मखलूक इसको नजर आना शुरू हुई। हम्म, अब उस औरत से इसने पूछा ये क्या चीज़ें हैं? कि लगा अब ये तुम्हें नजर आने लगेंगे जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, ओके, जिनको मैं जानती हूँ। उसने बोला ठीक है ये भी सही है, ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ है। तुझे कर रहा हूँ तो उधर देखने में क्या है। आखिरी जो उसकी शर्त थी वो बहुत ख़राब थी। उसने कहा तू मेरे साथ फिजिकल होगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। इस पर उसने कहा कि नहीं,
ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता था कि अगर ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी मेरी तबाह हो जाएगी। इसने उससे मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर कहने लगा ठीक है तैयार हो जाओ, फिर इसके बदले में मैं जो करूँगी उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। कहने लगा मेरे बच्चों के अलावा जो कर सकती हो कर लेना। कहने लगी ठीक है। वहाँ पे इनका वादा हो गया। ठीक है। अब जब वादा हो गया तो अब वो क्या करती थी औरत, जब ये किसी से बात करता था, किसी से क्लोज होता था, तो उसके सामने आके खड़ी हो जाती थी। जिसे बात कर रहा होता था उसके भी पहले इसके सामने खड़ी होती थी, फिर उस शख्स के सामने जाके खड़ी होती थी जिससे ये क्लोज होने की करता था, और फिर अगले शख्स को नुकसान दे देती थी, क्योंकि अगले बंदे को नुकसान देने का वादा इसने नहीं किया हुआ था उसके साथ। इस तरह करते करते उसकी लाइफ को उसने दोबारा एक ऐसी जगह ले आई जहाँ से वो किसी और का हो ही नहीं सकता था। और स्टिल वो आज भी वो बंदा किसी और का हो नहीं सकता। ना मैं तुझे जीने दूंगी, ना मैं तुझे मरने दूंगी। मतलब वो बंदा अभी भी जिंदा है। हाँ। और वो पागलों की तरह घूम रहा है। हाँ। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है डॉक्टर साहब, कुछ सवालात कि बच्चों को जिन नजर आते हैं तो वो वाकई नजर आते हैं। वो अक्सर बच्चे मैंने देखे होते हैं ना, आपस में बात कर रहे होते हैं, दीवार के साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, नजर आते हैं। मतलब ये इसमें कोई एज है? देखो, बिल्ली, कुत्ता और बच्चे, जानवरों में बिल्ली कुत्ते को तो ऐसे नजर आते हैं जैसे तू और मैं नजर आते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो खून पीना है, ये वाकई कोई जिन्नाती अमल है? हाँ। इससे कोई ये चिल्ला विल्ला काटने वाला सीन? यार आशी, अलग अलग चीज़ें हैं और बहुत तरह की चीज़ें, इसमें घुसेंगे ना तो बहुत चीज़ें हैं। नहीं, मकसद कि अगर वो औरत इससे ये गलत काम करवा रही थी तो उसको गलत साइड पे लेके जा रही थी ना, गलत ट्रैक पर लेकर जा रही थी। ओके, मतलब ये भी किसी अमल का एक हिस्सा है। हाँ। उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। और अक्सर आपकी स्टोरीज में हमने सुना है कि वो कोयला और फिर शेख, आपने भी, मैंने भी बहुत नोश फरमाया है। हाँ, तो ये क्या सीन है? यार आशी, मुझे जो पिलाया गया था वो एक पॉजिटिव चीज़ के हिसाब से पिलाया गया था। तुम्हें बताया था, मुझे तो 2 बंदे आके पिला के गए थे। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन कोयले का जिस तरह खून पीना, देखो, और कोयला शेक पीना, जो राख होती है ना, राख किसी भी चीज़ की राख हो, वो इनको बहुत पसंद है। अच्छा, अब आपने स्टोरी में काफ़ी में बताया है, खाने की चीज़ है इनके। तो मुझे जो कोयला पिलाया था उन्होंने, मेरे अंदर में तो वो हर चीज़ को एक बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस के साथ चलना। नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए आपके, नेगेटिव कम होनी चाहिए, पॉजिटिव ऊपर होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ एक नॉर्मल इंसान के लिए दोनों चीज़ें बैलेंस हो, लाइफ बैलेंस होकर चलनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आप फरिश्ते नहीं हो यार, आप इंसान हो भाई, इंसान बन के रहो। और आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो यार आप शैतान नहीं हो ना, ठीक है, आप इंसान हो, इंसान बन के चलो, तो एक बैलेंस लाइफ गुजारो। तो मेरे अंदर या तो नेगेटिव चीज़ बहुत बढ़ गई थी या पॉजिटिव चीज़ बहुत बढ़ गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए चीज़। पर मतलब ये भी किसी अमल का हिस्सा है? हाँ। ओके, वेल, मेरे सामने तो ये सवालात मुझे कुछ कंफ्यूजिंग लगे। मैं तो डॉक्टर साहब के साथ, मतलब हम तकरीबन 200 स्टोरीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो वो स्टोरीज में मैं तो काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई सवालात है तो आप अपने सवालात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। और साथ में अगर आप अपनी स्टोरीज हमारे इस चैनल पे शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़। 1 मिनट, एक छोटी सी बात। हमारी एक व्यूअर ने कहा था कि जी इनके पास सिर्फ औरतें ही स्टोरी शेयर करती हैं, तो हमारे दरवाजे जो है ना वो ऐसे बंद नहीं है, ऐसे खुले हुए हैं, ऐसे। तो किसी भाई को भेजनी है, किसी बहन को भेजनी है, किसी अम्मा, नहीं, मैं ये भी होता है यार जिसको भेजनी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे पास स्टोरीज में जाएं तो एक लड़के की स्टोरी हमने शेयर की हुई है। नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो स्टोरीज हमारे पास आती हैं, हाँ, उसके बाद इजाज भाई की स्टोरीज हमने शेयर की। हमें हमारे पास स्टोरीज आती हैं, किसी के साउंड का इशू होता है, कुछ क्या होता है, तो
हमें जो स्टोरी अच्छी लगती है, जिस हिसाब से चल रही होती है, वो फिर हम उसको सामने भी ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों की आती हैं, हमारे पास मर्दों की भी काफ़ी स्टोरीज आती हैं। और मैं जब सुनाता हूँ, देखो होता ये है कि काफ़ी लोग जो है ना, वो कॉन्फिडेंशियल अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपना नाम रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, तो फिर उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप खुद नरेट कर लें। और दूसरी बात ये भी होती है कि देखें, एक बार अगर आपने हमें स्टोरी भेज दी, आपने अपना कॉन्सेंट साइन कर दिया कि भाई हम आपके चैनल पर अपनी स्टोरीज शामिल करना चाहते हैं, देन वंस द स्टोरी इज अपलोडेड वी कांट डिलीट इट, हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैंने अपने राज की बातें शेयर की आप लोगों के साथ। मैंने ऐसा नहीं बंदा बात कर रहा है बह गया, काशिफ ने बात की बह गया, लेकिन वो स्टोरीज हमने डिलीट, आज तक एक स्टोरी भी डिलीट हमने नहीं की, ना ही कोई कमेंट डिलीट किया है किसी का, हालांकि किसी का भी नहीं। हालांकि हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे हम चाहते हैं कि कहानी सीधी चले। वेल, आप लोगों को आज की हमारी सीधी स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमें देखिए इजाज़त से अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।